दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं है, यह अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक संदेश है। क्योंकि जब वह प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई को जानेंगे तो उनके दिल में विश्वास, प्रेम और उम्मीद अपने आप जागेगी। इसलिए ये कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी तो उनके साथ रहने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। मरियम का पति यूसुफ एक धर्मी पुरुष था और वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने चुपचाप मरियम को छोड़ देने का विचार किया। जब यूसुफ इन बातों की चिंता में था तो देखो, प्रभु के एक दूत ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है और वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह सब इसलिए हुआ कि वह बात पूरी हो जो प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा कही थी कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तभी यूसुफ नींद से जागा। उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वो अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आया और तब तक ना जाना जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसने उसका नाम यीशु रखा। जब प्रभु यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में हुआ तो पूर्व दिशा से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे और वो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जन्मा है, वह कहाँ है? क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे हम प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर राजा हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया। तभी राजा हेरोदेस ने शास्त्रियों और महायाजकों को बुलवाकर उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होगा। महायाजकों और शास्त्रियों ने बताया कि लिखा है कि यहूदिया के बैतलहम में होगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने ऐसा लिखा है। फिर राजा हेरोदेस ने ज्योतिषियों को अपने पास गुप्त रूप में बुलवाया और उनसे तारा दिखने के समय के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया और राजा ने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा कि जाकर ध्यान से उस बालक को ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे भी आकर बताना, ताकि मैं भी जाऊं और उसे प्रणाम करूं। ज्योतिषी राजा की ये बात सुनकर वहां से चले गए और तारे के पीछे पीछे जा रहे थे और वो तारा वहां जाकर रुक गया जहां वो बालक यीशु अपनी माता के साथ पड़ा था। वे यीशु को देखकर बहुत आनंदित हुए और जब घर में प्रवेश किया तो उसे सोना
लुबान और गंदरस भेंट में दिया और उसे प्रणाम किया, और फिर सपने में चेतावनी पाकर वे राजा हेरोदेस के पास फिर नहीं लौटे, मगर दूसरे रास्ते से अपने देश को वो लौट गए।